हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार झा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम मोलैलिटी, जिसको आप मोललता भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट घुला रहेगा वही उसकी मोलैलिटी कहलाएगा, है ना। अब जरा एक चीज देखिए, मोलैलिटी को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मोल पर केजी होता है, और m को यहाँ पर आप मोलल कह लीजिए। क्या कह लेंगे? मोलल। अब यहाँ पर सॉल्यूट भी मास में है, सॉल्वेंट भी मास में है, इसीलिए हीट करने पर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ कंडीशन लागू नहीं होगा। इसीलिए ये मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब जरा समझिए कि जैसे 1 kg आपने पानी लिया, तो 1 kg सॉल्वेंट लिया, उसमें 1 मोल यूरिया डाल दिए, तो ये 1 मोल पर केजी हो गया, इसीलिए मोलैलिटी हो गया 1, जिसे आप मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। आइए समझते हैं। अगर 1 मोल सॉल्यूट ले लीजिए, जो भी कोई सॉल्यूट हो, अगर 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डाल दिया गया, 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डाल दिया गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 1 मोल पर केजी, जिसको 1 मोल पर केजी को क्या लिखेंगे? m, तो 1m, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? मोलल सॉल्यूशन। उसी की तरह से दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए कि हाफ मोल, 0.5 मोल आपने सॉल्यूट लिया, और मान लीजिए सॉल्यूट यूरिया है या कोई भी सॉल्यूट ले लीजिए, उसको 1 kg वाटर में आपने डाल दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया 0.5 मोल पर केजी ऑफ वाटर। अब मोल पर केजी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसीलिए 0.5m। आप तो जानते हैं ना, हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। तो 0.5 को सेमी बोलेंगे, तो ये होगा सेमी, या m मतलब मोलल, तो सेमी मोलल सॉल्यूशन। उसी तरह से यहां पर ले लेते हैं हम 10 का पावर -3 मोल सॉल्यूट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg सॉल्वेंट में ले रहे थे, 1 kg सॉल्वेंट में 10 का पावर -3 मोल सॉल्यूट डाले, इसका मतलब 10 टू द पावर 3 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और 10 टू द पावर -3 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गया 10 टू द पावर -3। अब मोल पर केजी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो 10 टू द पावर -3m। इसको हम चाहें तो m/1000 भी लिख सकते हैं, है ना, या हम 0.001 लिखेंगे ना मिली को, इतना m भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 10 टू द पावर -3 को आप मिली बोलते हैं ना, इसीलिए आप इसको मिली, छोटा m को क्या बोलते हैं? मोलल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। एक और देखते हैं। मान लीजिए कि 10 मोल सॉल्यूट को 1 kg वाटर में डिसॉल्व कर दिया, 10 मोल सॉल्यूट को, तो 10 मोल सॉल्यूट को 1 kg वाटर में डिसॉल्व किया गया, इसका मतलब ये हो गया 10 मोल पर केजी ऑफ वाटर, और मोल पर केजी को स्मॉल m से दिखाते हैं, तो 10m। 10 को आप क्या बोलते हैं? डेका। जैसे 100 को हेक्टो बोलते हैं, 1000 को किलो, तो 10 को डेका, तो ये हो जाएगा हमारा डेका, m फॉर मोलल, डेका मोलल सॉल्यूशन। इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रेंथ को हम लोग मिली मोलल, सेमी मोलल, मोलल, इसी तरह का सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है?
तो मोलैलिटी, मोलैलिटी का जो छोटा m से स्मॉल m से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। 1 से सॉल्यूट, 2 से सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय W मतलब वेट, 2 मतलब सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है जिस पर आप इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी दिया हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलैलिटी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी m इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा, x1 बाई x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 फॉर सॉल्यूट 2 फॉर सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले फार्मूला में वेट ऑफ सॉल्वेंट था और इस फार्मूला में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो इसीलिए मोलैलिटी बराबर फार्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोल ये मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है कि 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 200 ग्राम पानी में, 200 ग्राम पानी में 6 ग्राम यूरिया को घुला दिया गया। अब आपको मोलैलिटी बताना है, तो सबसे पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी क्या फॉर्मूला होता था? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय क्या होता था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन आपका W1 वेट ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम जो कि यूरिया है ना। दूसरा देखिए मॉलिकुलर वेट यूरिया का सबको पता है 60 होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पानी है तो इसका वेट कितना ग्राम दिया है? 200 ग्राम। तो इस फॉर्मूला में इसको फीड करिए तो 6 बाय 60 इंटू 1000 बाय 200। अब इसको कैंसिल करिए तो ये 10 हो जाएगा। आइए 200 से 1000 कटेगा तो 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया हाफ, जो कि हो गया 0.5 m। इसका मतलब ये सेमी मोलर सॉल्यूशन बना और हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी। अब हमारा न्यूमेरिकल है कि ए मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 54 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 300 ग्राम पानी में 54 ग्राम एक सॉल्यूट को मिला दिया गया तो मोलर सॉल्यूशन मिला हमको 1 m का। तो पूछ रहा है कि वो सॉल्यूट कौन सा है बताइए। तो जरा देखिए, सबसे पहला काम जैसे दिया है ऑप्शन में यूरिया जिसका मोलिकुलर वेट 60 है, ग्लूकोज जिसका मोलिकुलर वेट 180 है, NaOH जिसका मोलिकुलर वेट 40 है और नन, इसमें से कौन सा होगा? इसका मतलब ये है कि अगर मोलिकुलर वेट निकाल लें तो हम सॉल्यूट बता देंगे। आइए सबसे पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिए। मोलैलिटी कितना है? 1, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? तो देख लीजिए 54 ग्राम। मॉलिकुलर वेट यही तो आपको निकालना है। तीसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 300 ग्राम। तो फॉर्मूला में मोलैलिटी 1 है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है? 54, मॉलिकुलर वेट ऑफ
सॉल्यूट निकालना है, 1000 अब बट्टा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 300। इसका मतलब M1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 54 इंटू 1000/300। ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 18, इसका मतलब 180, और 180 इसका मोलिकुलर वेट निकला, और 180 किसका मोलिकुलर वेट होता है, ग्लूकोज का। इसका मतलब कि जब भी दिया कि एक मोलर सॉल्यूशन है जिसमें 54 ग्राम सॉल्यूट 300 ग्राम पानी में मिला गया, तो सॉल्यूट क्या होगा, तो हम सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे मोलैलिटी के फार्मूला से। अब मोलैलिटी के फार्मूला से क्योंकि मोलिकुलर वेट 180 आया, अब ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन हो गया, बी। तो ये एक मोलैलिटी का क्वेश्चन है कि 24% बाय वेट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग मोलैलिटी, मतलब 24% वेट के हिसाब से एक यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, आपको मोलैलिटी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट यूरिया है, सॉल्वेंट वाटर है, तो बाय वेट है, इसका मतलब 100 ग्राम में 24 ग्राम आपका यूरिया हुआ होगा। तो मान लीजिए कि लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 24 ग्राम यूरिया है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 माइनस 24 बराबर 76 ग्राम। अब मोलैलिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया 24 वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया का 60 ही होता है, 1000 बाय आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट 76। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 5.26 आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा एक न्यूमेरिकल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक मोलर सॉल्यूशन है, 1m का सॉल्यूशन है, उसमें हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए पहला तरीका हमारा कौन सा होगा, तो पहला तरीका ये होगा कि हम मोलैलिटी का वो फॉर्मूला लिखें जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन होता है। तो वो क्या है, x1 बाय x2 इंटू 1000 बाय, बताइए क्या होगा, 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा जा रहा है, तो हम तो जानते हैं कि x1 प्लस x2 जोड़ के हमेशा कितना होता है, 1। तो x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x1। इसीलिए मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 बाय 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाय m2। अब यहाँ दिया क्या हुआ है उसको देखिए। सबसे पहले आपका मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि m की वैल्यू 1 है, और सॉल्वेंट वाटर है, तो मोलिकुलर वेट जो आपका सॉल्वेंट का होगा वो ये 18 है, ये है मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो अब इस इक्वेशन में बिठाएंगे तो m के जगह पर आप तो 1 रखेंगे, और ये x1 बाय 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाय 80। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सिंपलीफाई करने के बाद x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.0017 के करीब। तो ये हमारा मोलैलिटी का हो गया। तो क्योंकि 1 मोलर था तो m इक्वल टू m, मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का कितना 18। तो अब इस फार्मूला से मोलैलिटी का रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो और क्योंकि हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो x2 को 1 माइनस x1 लिख के टर्म में ला सकते हैं, m1 के जगह पर 1 रखेंगे और m2 के जगह पर 18, सिंप्लीफाई करेंगे x1 का आ जाएगा।
एक दूसरा तरीका जो इससे आसान हो सकता है, उसके लिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए। अगर आप 1 kg पानी लेते हैं तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 kg पानी 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालेंगे तो वेट 1000 ग्राम और मोलिकुलर वेट 18, तो ये 50.55 मोल्स। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 kg वाटर में वाटर के मोल्स की संख्या कितनी होगी? 55.55। तो इससे आपका सवाल आसानी से बनेगा। जैसे आप देखिए, इसको बताते हैं, हमारा मोलल सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 1m। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल पर केजी ऑफ वाटर। बताए थे ना, मोलैलिटी m को मोल पर केजी बोलते हैं, तो मोल पर केजी ऑफ वाटर। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 मोल, तो मोल क्या है? सॉल्यूट का, और केजी, 1 kg वाटर कितना होता है? 55.55 मोल्स। इसका मतलब पहला मोल जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया जो कि N1, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो N1 बाय N1 प्लस क्या होगा? N2। N1 आपका 1 मोल सॉल्यूट है जो कि मोलर सॉल्यूशन है, और टोटल मोल जोड़िए तो 1 प्लस 55.55, तो ये आ जाएगा 1 बाय 56.55। कैलकुलेट करिएगा तो 0.017 आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसीलिए ऑप्शन ये तो दो तरीके हुए, एक तो फार्मूला मेथड और दूसरा कि मोलर सॉल्यूशन है तो 1 है, मोल m मतलब मोल पर केजी ऑफ वाटर, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ वाटर है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को N1 मान ले, और यहाँ 1 kg वाटर में हमेशा 55.55 मोल होता है, तो ये N2 हो गया सॉल्वेंट, N1 हो गया सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन जब भी हम सॉल्यूट का निकालेंगे तो N1 बाई N1 प्लस N2, तो N1 1 है, N2 55.55 है, तो टोटल 1 बाई 56.55, जो कि सिंप्लीफाई करने पर 0.0017 के करीब आता है। इसीलिए हमारा आंसर हो गया 1। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोलैलिटी बेहतर समझ आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा, तो आप इसको समझें और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में हमेशा बताएं कि अगर कोई टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका वीडियो आपको बना दूं। थैंक यू।